my channel Gabriel Tarot, and today in this video for Siddharth Shukla. Someone has asked from me, and from many days that person is mailing me. बहुत important question है, क्या सिद्धार्थ शुक्ला जी को क्या अपने इस जन्म के बारे में याद रहेगा, कुछ भी याद रहेगा, 1% 2% कुछ भी याद रहेगा, या पूरा ही याद रहेगा, या एक एज के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे अगले जन्म में? जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी कुछ समय के लिए याद रखता है, या एडोलसेंस की एज तक याद रखेंगे क्या? इस तरह की चीज़ मैं इसमें देखना चाहूँगी कि स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ मैं कि इस तरीके से क्या कुछ होगा। पूछा हुआ है किसी ने। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से, तो बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि क्या उनको अगले जन्म में इस जन्म का कुछ याद रहेगा, कुछ भी अगले जन्म में जब ये रीबर्थ लेंगे तो क्या उनको वो सब कुछ याद रहेगा जो इस जन्म में जो जो उनके साथ हुआ है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, कुछ भी उनको याद रहे, जो भी पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि उनको याद रहेगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नेगेटिव कार्ड है, नहीं याद रहेगा इनको, ज़्यादा कुछ नहीं याद रहेगा। और इनको मैं इसमें पूछना चाहूँगी, क्या इनको याद नहीं रहेगा लेकिन एक इल्म रहता है, एक सोल को एक यादगार, एक इल्म, एक फीलिंग रहती है कि हाँ मेरा जो है एक लवर से जुदाई हो गई थी, मेरे साथ इस तरीके से गलत हुआ था, या जो भी हो, जो भी घटनाएं उनके साथ हुई, क्या वो इल्म तक नहीं रहेगा, फीलिंग तक नहीं रहेगी अगले जन्म में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, फीलिंग रहेगी, इल्म रहेगा, एक भाव होता है अंदर जब आप किसी एनर्जी को ले करके पैदा होते हैं, जो पिछला जो हुआ है आपके साथ, याद यानी कि बिल्कुल 100% याद एकदम मेमोरी में नहीं रहेगा, लेकिन एक इल्म रहेगा, एक फीलिंग रहेगी। मैं जानना चाहूँगी किस तरह की फीलिंग रहेगी, कुछ अगर वो जानना बताना चाहें सिद्धार्थ शुक्ला जी, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएंगे किस तरह की फीलिंग रहेगी। वो प्रोमिनेंट चीज़ कौन सी है जो कि बहुत फील करेगी उनको अगले जन्म तक? भाव जिसको हम कहते हैं, जो एनर्जी जो जिससे लेके इंसान पैदा होता है। इनका यहाँ ये दिखा रहा है कि अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूँ, भाव की बात करूँ, तो यहाँ पे एनर्जी जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये एक फीलिंग रहेगी इनके हमेशा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया करना चाहता था, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं, और कुछ नया शुरुआत होने से पहले ही ऑब्स्टिकल खड़े हो गए। मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जो ड्रैगन टाइप का था, और उसने मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शांत भाव का एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है चुपचाप। ये कार्ड ये भी कहता है ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। और आपके सामने एक ये इनको फीलिंग रहेगी कि इनका दर्द भरा सेपरेशन हुआ है, इनको ये बहुत याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, फील रहेगा, इनको एक भाव रहेगा कि मेरा एक बहुत दर्द भरा सेपरेशन। और हर वक्त व्यक्ति कहते हैं ना कि अगले जन्म तक उसी दर्द को लेकर के पेनफुल तरीके से जीता रहता है, तो वो चीज़ इनके में रहेगी। अगले जन्म में भी एक पेन रहेगा, आत्मा को याद रहेगा, शरीर के दिमाग में भले ही याद ना रहे, लेकिन एक इल्म रहेगा, फील जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इनको ये भी रहेगा कि ये बहुत इस जन्म में भी ये बहुत हारमोनियस थे। कई बार कार्ड आ चुका है हारमोनियस, यानी कि जो पपीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं उनको प्यार देना, बच्चों को, बेबीज़ को बहुत प्यार देना, ये इनको बहुत पसंद है। और ये हारमोनियस नेचर उनका, ये जो फीलिंग है ये संग में जाएगी अगले जन्म में, इनका दिखा रहा है। और ये कॉन्फिडेंट रहेंगे, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस जो एक पर्सनैलिटी में दिखाता है ना कि आप किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिरा नहीं सकते। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो फ़ौरन बोलेगा, ये नहीं कि डर के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है इनका। जो इस जन्म में था यही फील ये लेके जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक जिसको कहते हैं हिम्मती,
कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत सेल्फ डिटर्मिन्ड, करना है तो पाना है तो करना ही है, ये एक चीज़ रहेगी। और इनके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, गॉड की ब्लेसिंग्स रहेंगी। ईश्वर ने जिस काम के लिए इनको दोबारा से जिस काम के लिए भेजा है, जाहिर सी बात है हम सभी इस दुनिया में उतरते हैं तो कोई ना कुछ एक एम होता है, एक पर्पज़ होता है ज़िंदगी में। अगर वो व्यक्ति पहचान ले अपने आप को तो वो सक्सेसफुल कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है सक्सेसफुल की। सक्सेसफुल होने की तो बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ईश्वर की कृपा रहेगी और इनको दर्द याद रहेगा, पेनफुल जो सेपरेशन हुआ है वो इनको जो है याद नहीं रहेगा, फीलिंग रहेगी। मैं इसमें और देखना चाहूँगी कि इनको और क्या क्या याद रहेगा। याद तो कुछ नहीं रहेगा, मैं बार बार मुँह से याद निकाल रही हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा माफ़ करिएगा। लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहूँगी इनको फील क्या रहेगा और क्या क्या फीलिंग इनके रहेगी, एक इल्म जो एनर्जी होगी। मैं जानना चाहूँगी सिद्धार्थ शुक्ला जी से कि उनको और क्या क्या फील रहेगा, क्योंकि शब्दों का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है टैरो कार्ड रीडिंग में। तो जो आप बोलते हैं वही निकल के आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के ही प्रश्न पूछने पड़ते हैं। स्पिरिट तो बहुत ही दयावान होती है, एंजल्स तो बहुत ही दयालु दिल के होते हैं, अच्छे होते हैं, और तभी तो एंजल कहलाते हैं। इसमें दूसरों का दुख उन्हें देखा नहीं आता, एंजल की एक नेचर होती है ये। तो अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ ये दिखा रहा है, मैं स्पिरिट से ही माफ़ी मांग रही हूँ, आप लोगों से भी है, गलती से कुछ अगर हो तो। इसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि जो इनका दिखा रहा है, जो नेक्स्ट बर्थ में ये लेके जाएंगे, इसमें इनका जो बिल्कुल कूल और गाय बंदे थे ना, एकदम ये देखने में एकदम बिल्कुल कूल माइंडेड, मतलब देख के एक अच्छी पर्सनैलिटी, देख के एकदम पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही एक अच्छा एक बंदा, ये एक उसमें दिखा रहा है कि अगले जन्म में यही चीज़ रहेगी। और बहुत ही सोच समझ के इनकी पर्सनैलिटी वही चीज़ झलकेगी, जो दिल में होगा, जो दिमाग में होगा, वही छलक जाएगा इनकी पर्सनैलिटी में। जो जैसे जैसे अभी पर्सनैलिटी थी इस जन्म में, वैसे ही पर्सनैलिटी इनकी उस जन्म में भी रहेगी। शक्ल बदल जाएगी, ये मैं सेशन कर चुकी हूँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि शक्ल जो है इनकी वैसी रहेगी, शक्ल वैसी नहीं रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति के जो इल्म है, जो फीलिंग है, वही रहेगी। ये लेके जाएंगे अपने साथ। और यहाँ पे चीज़ों को देखना, परखना, ऑब्ज़र्व करना और सब चीज़ें अपने हक में करने की कोशिश करना। और हाँ, लेकिन ये इनको एक ये भी फीलिंग रहेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस जन्म में भी था, कि सेल्फिश लोगों से जो है कांटेक्ट, इनको जल्दी से भनक लग जाएगी कि ये सेल्फिश इंसान है, इससे मुझको बात ही नहीं करनी या कांटेक्ट में ही नहीं आना। ये एक इनके इल्म रहेगा, फीलिंग रहेगी, जो कि इस जन्म से ये लेके जाएंगे कि मुझे सेल्फिश लोगों से दूर रहना है। इनका ये भी एक इल्म रहेगा कि किसी लेडी से, ये एक स्टेटस वाली वुमेन का दिखा रहा है यहाँ पे, कि जिससे ये जो थे मिले, लेकिन सब कुछ ड्रीम का ड्रीम रह गया, मिल नहीं पाए। और ये एक एक होता है ना, किसी व्यक्ति को खो देना, ये एक इल्म दिखा रहा है, एक फीलिंग दिखा रहा है कि ये सोचते रह गए, कुछ हो नहीं पाया, ये एक दिखा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस लेडी को लेकर के जो रिश्ते थे वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, चीज़ें ड्रीम की ड्रीम ही रह गई, सोचते रह गए, कुछ हो नहीं पाया। इस लेडी के साथ एक स्ट्रॉन्ग जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए, सब कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि एक जो है मैं कहूँगी कि एक अफेयर का अफेयर टाइप का ही रह गया उस लेडी के साथ। ये एक बहुत इनको इल्म रहेगा, मुझे लगता है। ये जो सबसे ज़्यादा इनका जो लगाव था, हम सभी जानते हैं शहनाज के साथ ही इनका था। तो ये चीज़ इनको बहुत रहेगी कि सेल्फिश लोगों की वजह से मैं इस लेडी को खो दिया, या नहीं रही, या ड्रीम रह गया मेरा, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रह पाया, कुछ हो नहीं पाया, और केवल जो है एक लोगों ने इसको अफेयर की तरह समझा। ये सब फीलिंग रहेगी इनके ये सब चीज़ें ये लेके जाएंगे एनर्जी में, यहाँ दिखा रहा है। और आई थिंक ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रोमिनेंट चीज़ जो क्योंकि मैंने सबसे पहले प्रोमिनेंट चीज़ ही मेरा शब्द निकला था मुँह से, तो वो वही है, दर्द भरा सेपरेशन है। और बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं कि जो है बाकी, लेकिन ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं सेकंड रीडिंग में भी प्रोमिनेंट चीज़ ही निकल के आ रही है कि ये किसी लेडी से इनका, जाहिर सी बात है शहनाज गिल का यहाँ पे दिखा रहा है कि ड्रीम रह गया इनका, ये एक दिखा रहा है। आई थिंक अब मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा।
कि इनका नेक्स्ट रीबर्थ में ये कुछ याद नहीं रहेगा इनको, लेकिन एक फीलिंग रहेगी, एक इल्म रहेगा. आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्पिरिट, फ्रॉम द एंजल. थैंक यू सो मच.